हर बिहारी की ये इच्छा है, इस बिहार का हमारे देश का नेतृत्व करे। अभी परिस्थिति बनी है नीतीश कुमार के रूप में। नीतीश कुमार बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि हमारे बिहार से आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। पिछले 10 सालों में जो बेलगाम सरकार थी, ये जो लोग होप खो चुके थे कि इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह एक बार फिर से आएगा, इस पे लगाम लग गया। 2019 के चुनाव के जीतने के बाद का उनका ट्वीट उठाइए और आज का ट्वीट उठाइए जो जीत के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। उस समय उन्होंने एनडीए का जिक्र तक नहीं किया था, आज उन्होंने अपने पूरे अलायंस का जिक्र किया है, पूरे अलायंस को धन्यवाद दिया है। 4 जून को फैसला आ गया है और फैसला जो है किसी के हक में नहीं गया है। बहुमत जो है एक तरफ एनडीए की तरफ दावा ये किया जा रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन फिलहाल जो है फैसला जो है नायडू और नीतीश कुमार के हाथ में है। इस वक्त जो है वर्तमान की राजनीति में चाणक्य नीतीश जी हैं और नायडू जी हैं। अब किसके तरफ नीतीश जी जाएंगे? जहां जाएंगे सरकार उनकी बनेगी। हम इस वक्त पटना में और पटना के हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं ओसामा जी। ओसामा जी, देखिए, सबसे पहले कल जो रिजल्ट आए हैं, पिछले 10 सालों में जो बेलगाम सरकार थी, ये जो लोग होप खो चुके थे कि इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह एक बार फिर से आएगा, इस पे लगाम लग गया। ये हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है। यहाँ के हिंदुस्तान के अमन पसंद लोग, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग आज भी जिंदा हैं और ये उसी का निशानी है कि नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह शासक को मेजॉरिटी के नंबर को पार करने नहीं दिया। आज उनकी जो सरकार है अपने अलायंस पार्टनर पे चलेगी। कल तक जो नीतियां बनाते थे अपने मन से बनाते थे, अलायंस पार्टनर को पूछते तक नहीं थे। आज उनके ऊपर इतना दबाव है कि आप 2019 के चुनाव के जीतने के बाद का उनका ट्वीट उठाइए और आज का ट्वीट उठाइए जो जीत के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। उस समय उन्होंने एनडीए का जिक्र तक नहीं किया था, आज उन्होंने अपने पूरे अलायंस का जिक्र किया है, पूरे अलायंस को धन्यवाद दिया है। तो ये जो चेंजेस है ये आपको पहले दिन से ही दिखाई देने लगा है। पहले ये देखा जाता था कि जीत अलायंस की हो, लेकिन मोदी की जीत कहा जाता था। मोदी की जीत हुई है, मोदी का ये आंकड़ा है। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा क्रेडिट खोर प्रधानमंत्री, जिसने तमाम श्रेय जितने भी उन्होंने काम किए उनको उनका पूरा श्रेय अपने नाम पर लिया। और जैसे आप बहुत लोग कहते हैं, मजाक में भी कहते हैं कि मोदी जी जो अच्छा काम करते हैं वो अपने नाम, और जो अगर कहीं किसी स्टेट में फेलियर हो गया तो जेपी नड्डा के नाम जाता है। जीत मोदी जी को और हार जेपी नड्डा के नाम। तो ये क्रेडिट खोर लोगों की निशानी है। और जिस तरीके की कल चीजें दिखी हैं, तोते उड़ गए हैं। वो जो एंकर जो बैठ करके 300 पार कराते थे, 400 पार कराते थे, वो सारे आंकड़े फेल साबित हुए हैं। सामाजिक बिहार से बड़ा चौंकाने वाला रिजल्ट एनडीए अलायंस को मिला है, लेकिन नीतीश जी ने जो है फिर मतलब अच्छा मतलब उनका स्ट्राइक रेट रहा नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार के स्ट्राइक रेट के पीछे क्या है ना, कि देखिए नीतीश कुमार को लेकर के सिंपैथी रही है यहाँ की जनता में। आप इस बात को माने या नहीं माने, हम उनके समर्थक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में मैं गुरेज नहीं करूंगा कि नीतीश कुमार की कई ऐसी नीतियां हैं जो राज्य के लिए बहुत प्रभावकारी है, बहुत प्रभावकारी रही हैं। लेकिन दौर बदल रहा है, वो पुराने दौर के नेता हैं। ये स्टेट हमारा बिहार नए नेता की डिमांड कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का एज 70 पार है और जो आज का जो जनरेशन है, युवा स्टेट है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं कर पा रहे हैं। ये अलग बात है। इनको हम चाहते हैं कि केंद्र के बड़े रोल में जाएं, स्टेट में वैकेंसी बने और कुछ ऐसे लोग हमारे राज्य के जो निर्माण के लिए, हमारे स्टेट के को अग्रणी बनाने के लिए आगे आए। तेजस्वी यादव से कितनी एक्सपेक्टेशन थी अलायंस के लोगों को, इंडिया अलायंस के लोगों को? देखिए, तेजस्वी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। तेजस्वी से ही नहीं, पूरे बिहार से जिस तरीके से पूरे देश की उम्मीदें थी, उसमें बहुत पिछड़ गया हमारा राज्य। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो रिजल्ट रहा उत्तर प्रदेश का रहा। उत्तर प्रदेश अखिलेश का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेट माना जाता है हर इलेक्शन में। और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सबसे ज़्यादा सेंसेशन माना जा रहा था कि वहीं प्रकट होगा। लेकिन जो रिजल्ट आया एकदम उलट आया। इवन अयोध्या जैसी सीट पर
अखिलेश ने बाजी मार लिया। और उससे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि भाजपा के आईटी सेल वालों ने किस तरीके से वहां के वोटरों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है कि जब आप एक तरफ डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, इलेक्शन में विश्वास रखते हैं, जब इलेक्शन के थ्रू जीत कर आया हुआ एमपी वहां के जनता के द्वारा चुने हुए एमपी को, वहां के क्षेत्र के लोगों को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे नीचा दिखाया जा रहा है, ये एकदम घोर निंदनीय है। इस तरीके की चीजें अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, आप आखिरी सवाल आपसे करेंगे। आप पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं और एक बिहारी हैं। बिहारी के तौर पर, एक बिहारी होने के नाते आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए? देखिए, पीएम मटेरियल हैं। मैं एज ए बिहारी होने के नाते, क्योंकि हमारे बिहार से आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है, हर बिहारी की ये इच्छा है कि इस बिहार का एक आदमी, एक नेता हमारे देश का नेतृत्व करे। अभी परिस्थिति बनी है नीतीश कुमार के रूप में। नीतीश कुमार बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर इसमें इंडिया अलायंस के लोग एक कदम बढ़ा करके नीतीश कुमार को अप्रोच करेंगे तो जरूर बिहार इस रिकॉर्ड, दिल बढ़ा करके बिहार को ये रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिलेगा कि नीतीश कुमार के रूप में इस देश के अंदर एक ऐसा नेता आएगा जिसने काफी लंबे समय तक बिहार को चलाया है और बिहार में परिवर्तन देखने के लिए मिला। नीतीश कुमार एक ऐसे लीडर हैं जो सर्व समाज में स्थापित नेता हैं, सबकी सहमति रहती है। ऐसे ही नीतीश कुमार ने इतना अच्छा स्ट्राइक रेट उनका है इस बार के चुनाव में, पूरे बिहार में के साथ साथ पूरे देश में ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार अपने ढलान पर हैं, ये आखिरी चुनाव होगा, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके एकदम उलट रिजल्ट आया है और नीतीश कुमार जी हमेशा करिश्माई कुछ करतूत करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी चीजें कोई नहीं जानता, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, जुबान पे क्या चल रहा होता है, चाणक्य मानते हैं। देखिए, हम एज ए बिहारी नीतीश कुमार को एक अच्छा नेता मानते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हम ये भी चाहते हैं कि इस बिहार का जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने, इसकी हम मजबूती से समर्थन करते हैं। ठीक है, उसामा जी हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्र नेता हैं और राजनीति को बखूबी समझते हैं। नीतीश कुमार को लेकर इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में भी एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं, अब जो है बिहार से वो केंद्र की तरफ बढ़े। और एज ए बिहारी, एक बिहारी होने के नाते उसामा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है और वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।